हैं तो बॉक्स जब खोलते हैं तो इसके अंदर हमें ये यूनिट मिलता है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये 50 किलो वाट का जो है नाइट्रोक्स ऑन ग्रिड सिस्टम है। तो ये हमने इसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको बाहर निकालना। तकरीबन इसका वज़न जो है वो 60 kg के करीब होता है। अगर एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके साथ ये बॉक्स के अंदर एक डब्बा निकला है। इसके अंदर वाईफाई डोंगल है जो तमाम का तमाम डाटा हमें मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वायरलेसली भेजती है और ये इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। ये आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें एक्सेसरीज़ की तो इसका फ़िटिंग का जो सामान है वो इन्वर्टर के साथ आता है। मतलब हम इसको हमें जिस तरह दीवार के साथ इसको हैंग करना होता है तो वो कौन सा इसके साथ मटेरियल होता है, तो वो कुछ चीज़ें इसके साथ आती हैं। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये सामने हमारे नाइट्रोस का यूनिट पड़ा है। सामने इसके स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर इसका तमाम डाटा आ रहा होता है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो ये बैक पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको हीट सिंक नज़र आएंगे। ये हीट सिंक लगे हुए हैं, नीचे इसके 2 फ़ैन लगे हुए हैं। ये इस साइड के ऊपर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपको नज़र आ रही हैं। इसमें सोलर इनपुट कितनी होगी, आउटपुट इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम इनपुट क्या है इसकी, मैक्सिमम आउटपुट क्या है। तो अब हम आपको इसको लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने इसकी जो एक्सेसरीज़ इस बॉक्स में से निकलती हैं तो आपने वो लेनी है। तो ये इसका मतलब हैंग करने के लिए जो इसकी वो फिटिंग है वो हम इसको लगा रहे हैं। और जितने भी इसकी एक्सेसरीज़ के अंदर इसके पेज इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे बॉक्स के अंदर पड़े होते हैं, वो इस यूनिट के साथ आते हैं। तो ये हमने फिटिंग इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये दोनों साइड के ऊपर हम इसी तरह फिटिंग लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको एल की के साथ हमने टाइट कर दिया। इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी इसको लगा लिया। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के ऊपर हमने इसको लगा लिया। तो ये इसका हैंग करने के लिए जो स्टैंड आता है इसको अपने बिल्कुल इस बात का ख्याल है कि आपने इसको बिल्कुल लेवल रख के लगाना है। अगर ज़रा बराबर भी लेवल में इशू होगा तो क्योंकि ये काफ़ी वज़नी यूनिट होता है इसलिए इसमें जो है ना वो लेवल होना इसका बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने इसका लेवल निकालना है। लेवल निकालने के लिए आपके पास एक लेवल होना चाहिए। लेवल हमने निकाल लिया है और ये हम इसके ऊपर निशान लगा रहे हैं। ये इसके अंदर रावल बोल्ट लगेंगे। ख्याल रहे कि आपने अच्छे तरीके के साथ रावल बोल्ट लगाने हैं क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होती। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको ड्रिल के साथ होल करेंगे। ड्रिल के साथ निशान को परमानेंट कर रहे हैं। तो अगर यूनिट की इंट्रोडक्शन की बात करें, ये सबसे पहले नीचे जो है वो सिलेक्टर डीसी सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। यहाँ से आप जो है ना पैनल के वोल्टेज को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये डीसी सिलेक्टर स्विच 2 लगा हुआ है, चैनल 2 के लिए ये होता है। ये भी डीसी ऑन ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अगर इसकी बात करें जो हमने इसको डीसी वोल्टेज देने हैं तो ये 4 स्ट्रिंग लगी हुई है इसके साथ, यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर आप 3 प्लेटों का मतलब स्ट्रिंग लेके आ सकते हैं। मतलब मैक्सिमम इसको जो है ना हम 15 वोल्ट 15 प्लेटों के सीरीज़ में वोल्ट दे सकते हैं। तो ये 4 इसके अंदर जो है ना MPPT लगे होते हैं। तो हर MPPT के अंदर 3 स्ट्रिंगें आती हैं, यानी कि 3 उसके चैनल हैं।
ये यहाँ पे DC1, DC2, DC3, DC4 लगा हुआ है। ये इसके बिल्ट इन MPPT हैं जिसकी मैक्सिमम रेंज 800 वोल्ट है। तो ये RS4851 और RS485 ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके साथ L1, L2, L3 ये 3 फेज़ के लिए, क्योंकि हमने इसको ऑन ग्रिड लगाना होता है, क्योंकि इसने बिजली ग्रिड में शामिल करनी होती है। जिस तरह हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता है सेम एज इट हमने तीनों के तीनों फेज़ इसके अंदर लगा देने। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। ये अब हम इसको हैंग करने लगे हैं। ये रावल पोर्ट के साथ हमने इसको लगा लिया था। ये बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको हैंग करना है। हैंग करने के बाद इनके पेच होंगे वो आपने अच्छे से जो है ना वो टाइट करने हैं, ताकि ये इसमें किसी किस्म की हरकत ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये वो एक वे बना होता है, उस वे के अंदर ऑटोमेटिकली इसने जाकर टाइट हो जाना होता है। ये सिस्टम हमारा दीवार के ऊपर हैंग हो चुका है। ये इसकी वो जगह है यहाँ पे ये हैंग होता है, मतलब चैनल एक दूसरे के अंदर फिट हो जाता है। तो ये हम अभी इसको ऑन करने के लिए ये हम सोलर पैनल से लेके आए तारे ये यहाँ पे DC ब्रेकर लगे हुए हैं। हम इसके ऊपर 85 प्लेटें लगा रहे हैं इस वक्त। तो इसकी कनेक्शन की अगर बात करें तो ये हमने 5 सोलर की तरफ से स्टिंगें आ रही हैं, और एक जो है हमारा वो 4 कोर कनेक्शन हमने किया 3 फेज़ का। ये आप चेक कर सकते हैं कि इसको हमने किस तरह कनेक्शन किया। आपने याद रहे कि आपने जो है ना वो DC ब्रेकर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम AC ब्रेकर नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये सिस्टम हमारा लग चुका है। याद रहे कि इसमें DC वोल्टेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं। आपने इसके ऊपर काम करते वक्त बहुत एहतियात रखनी है, और जब आपने इसको बंद करना है तो आपने एटलीस्ट 5 मिनट तक इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, तो आपको शॉक लगने का ख़तरा होता है। तो ये नीचे MPPT लगे हुए हैं। ये हमने, क्योंकि हमारे पास 5 स्टिंगें आई हैं, तो हमने 4 जो है वो MPPT के अंदर इस्तेमाल कर ली। एक हमारे पास एक्स्ट्रा थी, वो हमने एक्स्ट्रा कर लिया। ये साथ हमने 3 फेज़ की जो है ना 3 फेज़ और एक इसका कॉमन पॉइंट लगाया। ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पैनल की तरफ से जो तारें आ रही हैं, ये हमारा AC ब्रेकर है, जो हमने इसको जो मीटर की 3 तारें आ रही हैं सेम जिस तरह L1, L2, L3 मीटर के ऊपर लिखा होता है, उसी कलर के साथ हमने L1, L2 और L3 अपने सिस्टम में लगाना है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। ये हमारा मेन ब्रेकर है। यहाँ से हमने इसकी इनपुट लेनी है मीटर वाली साइड से, आउटपुट वाली साइड से नहीं, इनपुट वाली साइड से हमने इसकी जो इन्वर्टर को बिजली देनी है वो हम इसकी इनपुट से लेके, ताकि हम अगर इसको ऑन ऑफ़ करें तो हमारा टोटली लोड जो है ना वो इन्वर्टर वाला भी ऑफ़ हो जाए। तो ये हमारे पास 3 फेज़ और एक न्यूट्रल है। ये अब हम इसके अंदर फिट कर देंगे। क्या रहे कि ये 3 फेज़ है। आपने इंतहाई जो है वो तवज्जो के साथ इसको तवज्जो के साथ काम करना है, क्योंकि जो बहुत ख़तरनाक होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने किस तरह 3 फेज़ के साथ एहतियात के साथ काम करना है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, DP बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो ये टोटली लोड जो है हमारा इन कनेक्टर और ले के थ्रू ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब हमने सिस्टम ऑन कर लिया। तो अगर आप देखें तो आपको इसके जो एरो कीज़ लगे नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ से आप इसको अप और डाउन करके इसका तमाम डाटा चेक कर सकते हैं। ये इस वक्त इसने
जो है ना बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इल्म वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।